अध्याय 13। मेट्रो स्टेशन से बहुत दूर राख से ढकी हुई वीरान धरती पर एक अकेली परछाई चल रही थी। वो आयरा थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और हर कदम के साथ उसके अंदर का खालीपन बढ़ता जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसे डर था, अगर उसने एक बार भी पीछे देखा तो शायद वो लौट जाएगी और वो अब आरव की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी, जैसे अंधकार खुद जाग रहा हो। आयरा चलते चलते एक उजड़े हुए मंदिर के सामने रुकी। मंदिर आधा टूट चुका था, लेकिन उसके बीचों बीच अब भी एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। एक देवी की मूर्ति, जिसकी आंखों में वही सुनहरी पत्थर जड़े थे जैसी रोशनी कभी आयरा की आंखों में चमकती थी। आयरा धीरे धीरे सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने कांपते हाथों से गुलाबी फूल की बची हुई पंखुड़ी निकाली। अब उसकी चमक बहुत कमजोर हो चुकी थी। सब खत्म हो रहा है, उसने खुद से कहा। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। मंदिर की दीवारों पर काली परछाइयां फैलने लगीं और फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुम भागकर कहाँ जाओगी? आयरा का दिल कांप उठा। वो आवाज अंधकार की थी। मंदिर के सामने धीरे धीरे काला धुआं जमा होने लगा और उसी धुएं से वेरोक बाहर निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तुम अकेली हो, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आयरा खड़ी हो गई। उसकी आंखों में फिर वही सुनहरी चमक उभर आई। मैं खुद को बचाने नहीं आई, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैं इसे खत्म करने आई हूँ। वेरोक कुछ पल चुप रहा, फिर जोर से हंसा। तुम अब भी नहीं समझी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत मंदिर की दीवारों पर काली ऊर्जा फैल गई और अगले ही पल आयरा के सामने दृश्य उभरने लगे। उसका बचपन, एल्थार, उसका परिवार और फिर आरव। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसका भरोसा। आयरा की आंखें भर आईं। वेरोक उसकी तरफ बढ़ा। देखा, उसने कहा, तुम जितना लोगों के करीब जाओगी उतना ही उन्हें खोओगी। आयरा ने दांत भींच लिए। चुप रहो, उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन वेरोक ने आसानी से उसे रोक लिया। तुम कमजोर हो चुकी हो, उसने कहा, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर डर है। आयरा पीछे हट गई। उसकी सांसें भारी थीं। वेरोक फिर बोला, अंधकार तुम्हारा दुश्मन नहीं है आयरा, वो तुम्हारा हिस्सा है। नहीं, हाँ, उसकी आवाज और गहरी हो गई। तुम पैदा ही इसी के लिए हुई थी। आयरा की आंखें कांप उठीं। तभी उसके दिमाग में आरव की आवाज गूंजी। अंधकार किसी इंसान को परिभाषित नहीं करता, उसका दिल करता है। आयरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अगर मेरा अस्तित्व ही खतरा है। उसकी आंखें खुलीं। अब उनमें डर नहीं था। तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। वेरोक पहली बार चौंका। क्या? आयरा ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके चारों तरफ सुनहरी और लाल ऊर्जा घूमने लगी। पूरा मंदिर कांप उठा। अगर मैं नहीं रहूंगी, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तो शायद ये दुनिया बच जाए। वेरोक गर्जा, पागल मत बनो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आयरा के शरीर से निकलती ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। मंदिर की जमीन टूटने लगी। आसमान में विशाल दरार उभर आई और उसी दरार के भीतर दो विशाल लाल आंखें खुलीं। अंधकार की आवाज गूंजी, तुम मेरी हो। आयरा दर्द से चीख उठी। उसकी सुनहरी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। अंधकार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वेरोक मुस्कुराया। देखा, तुम कभी इससे बच नहीं सकती। आयरा घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी पल उसने पहली बार सच में महसूस किया, वो अकेली है। लेकिन तभी दूर कहीं हवा में एक आवाज गूंजी। आयरा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आवाज आरव की थी।